आप सब आज हम लोग क्लास थर्ड की हिंदी हिंदी का जो फाइनल पेपर आप लोगों के होने वाले हैं उसकी सैम्पल पेपर है ये। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 40 नंबर का होता है, समय 60 मिनट दिए रहते हैं। चलिए आगे है हमारे, ये सब आपको पता ही होगा। कौशल पठन लेखन व्याकरण वर्तनी रचनात्मक शब्दकोश कितने नंबर का आता है। हम आगे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोग अगर ये पेपर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी है। अगर कोई भी डाउट है, पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अपठित गद्यांश पहले आता है, तो इसमें एक अपठित गद्यांश रहता है। हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्नों को हल करते हैं। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे, अच्छे सान लेंगे। गद्यांश में किस काम को अच्छा करने की होगी, किस काम को करने की विधि बताई जा रही है। आटा, तो किस काम की करने की विधि बताई जा रही है, ये क्या चीज था, ये आटा सानना। गूंथना भी बोलते हैं कई जगह आटा सानना भी बोलते हैं। आटा कौन से बर्तन पर निकाला जाएगा, तो परात पर, ये लिखा है। तो हम लिखेंगे आटे में पानी किस प्रकार डाला जाएगा, तो देखिए लिखा है फिर धीरे धीरे पानी डालते हुए। तो होगा धीरे धीरे। बिखरे हुए आटे का क्या किया जाएगा, समेटा जाएगा ना। देखिए ये रहा, पहले सारा आटा बिखरेगा फिर उसे समेटेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे समेटा जाएगा। था जाएगा। गद्यांश में उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसे देखिए यहाँ पे किया गया है। फिर उसे समेटेंगे, तो उसे से मतलब क्या था, आटा समेट रहे ना, तो आटा हो जाएगा यहाँ पे। ये होते हैं सर्वनाम। गद्य और पद्य में है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे, तो क्या ले जा रहे थे गुरुजी थैली में, गेहूं। गेहूं। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड। इंग्लैंड। नाना लेखक को झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए थे, उन्हें लगा, लिखेंगे उन्हें लगा बच्चे को बच्चे को सांप ने काटा। व्याकरण है हमारे, कुछ मिलान दिए, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। भैंस क्या करती है, घोड़ा क्या करता है, बकरी क्या करता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको सबके नहीं आते हैं तो पहले जिसके आते हैं ना उसके सॉल्व करना, तो आप लोग जल्दी से सही आंसर पे सबके पहुंच पाओगे। जैसे मैं बताती हूँ, आपका घोड़ा भैंस का नहीं पता, घोड़ा का पता है, हिनन आता है, तो देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा है हिनन किया। हाथी का आपको नहीं पता, छोड़िए। बकरी, बकरी क्या करती है, मिमियाती है ना, यहाँ कीजिए। इस तरह से पेपर सॉल्व किया जाता है बेटा। शेर दहाड़ता है, सभी को पता है, तो शेर का दहाड़ना कहाँ, ये रहा। गधा, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, तो कुत्ता, जो आपको पहले आ रहा है ना वो पहले लिखिए, उसके बाद जो नहीं आएगा वो भी धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे। गधा क्या करता है, रेंकता है, आपने सुना होगा गधा रेंक रहा है, तो उस तरह से आप लोग समझ जाएंगे। भैंस का अब हम जो रह गए हैं उसका आइडिया लगाते हैं, वैसे आप लोगों को ये याद होने चाहिए। भैंस, भैंस हम किधर जाएंगे, भैंस के लिए चिहड़ना, कहाँ है, ये रहा। अब बचा हाथी, तो हाथी क्या होता है, हाथी गुर्राता है ना, तो गुर्राना। अब क्या बचा, भालू अकेला बचा है, तो भालू का देखिए क्या है, रेमना, इधर आए, ये हो जाएगा रेमना। चलिए अगला है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
आज़ादी, आज़ादी का कोई शब्द लिखिए, कोई भी वाक्य बना के आप अपनी तरफ से लिख सकती, कोई भी वाक्य आप खुद से कीजिए। समय, समय बहुत अच्छा है, समय बहुत बलवान है, एक मैं बताती जैसे लिखेंगे, समय बहुत बलवान है। अगला है, आप ये वाला खुद से करना, ओके। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अशुद्ध हैं, ये आते भी बहुत है पेपर में, इसलिए आप लोग इसे सीखिए। पहला है तलाश, तो तलाश होगा। अब इसमें क्या, कहाँ से कौन सी चीज आएगी, ये आप लोग देखिए। इसे हम सॉल्व करेंगे। तलाश शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, त लाश, तो इसमें शा बड़ा है। आराम, राम, आराम। बारिश, तो बारिश। प्यास, तो प्यास। बाजार, तो बाजार। चलिए अगला है हमारा रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में आपको क्या करना है, किन्हीं ही, क्या है, किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते, किन्हीं 4 फलों के नाम लिखो, चित्र बना। अच्छा, जिन्हें आप छिलके के साथ नहीं खा सकते, जैसे अंगूर होता है खाते हैं, संतरा छिलका के साथ नहीं खाते हैं, तो ऐसे आपको फलों के नाम लिखिए। पहला आप लिख देंगे केला, केले के छिलके हटाते हैं हम लोग। अनार, और फिर आपको साइड में यहाँ पे जगह दी रहेगी स्पेस, उसमें आपको फलों के चित्र बनाने, रंग भरने। केला, अनार, आम और पपीता। आप उन्हीं फलों के नाम लिखिए जिनके आप चित्र बहुत अच्छे से बना लेंगे। शब्दकोश, निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखो। घर को हम क्या कहते हैं, मैंने ऊपर अभी, एक सेकंड, मैंने ऊपर अभी इसमें क्या लिखा था, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है, एक बार मैं फिर से इनको लिखती हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ कोई याद भूल गई जल्दी में। जैसे मैंने लिखा तलाश, नेक्स्ट आराम, बारिश। बेटा आप देख लीजिए, अगर शायद में कहीं पेन ना कभी कभार नहीं चलता है, मुझे लगता है मैंने लिख दिया प्यास और बाजार, ओके। अगला है हमारा रचनात्मक लेखन, मैंने बता दिया। अब है पर्यायवाची शब्द घर का। घर को और क्या कहते हैं, घर को और बोलते हैं भवन भी बोलते हैं, सदन भी बोलते हैं, गृह भी बोलते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, सदन लिख दीजिए। और पेड़, पेड़ को वृक्ष बोलते हैं, तरु बोलते हैं, बिटप बोलते हैं, तो हम वृक्ष लिख देते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द सुबह, शाम, अच्छा, बुरा, पसंद, ना पसंद। अगला है हमारा सुलेख। आपको ये इस तरह से सुलेख दी जाएगी, बहुत ही अच्छी। देखिए मेरी ये पेन ना वो होता है थोड़ा सा, इस पे स्क्रीन पे ना स्लाइड कर खिसकता है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं लिख पाती। लेकिन आप लोग इसमें सुलेख को पूरा पूरा अच्छे से लिख के जाएंगे तो 5 नंबर की पूरे आपको नंबर मिलेंगे। चलिए, ये सुलेख आपको पूरी एज इट इज़ ऐसे ही लिखनी होती है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ता है। हमारा ये पेपर इसी तरह से आप सॉल्व और कीजिए। मैं अगला वीडियो डालूंगी नेक्स्ट पेपर, तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए। बाय बाय।